ब्रेकिंग व्यूज में आज चर्चा फिर अमेरिका के चुनाव की। अब जो नतीजों के रुझान सामने आए हैं उससे लगता है कि बाइडन जीत की तरफ अब एक डिसाइसिव मूव कर चुके हैं, क्योंकि जो 4 बचे हुए राज्य हैं उनमें 3 में वो आगे चल रहे हैं। चौथा राज्य पेंसिल्वेनिया, जहां ट्रंप आगे थे, अब वो धीरे धीरे उनकी बढ़त कम होते जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका की फ्राइडे शाम यानी कि कल हमारी सुबह तक वहां पर एक क्लैरिटी आ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य भी अब छिनता है तो ट्रंप के लिए 270 के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ट्रंप करीब करीब बावले हो गए हैं और उन्होंने थर्सडे नाइट को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही हैं उससे पूरा अमेरिका घबराया हुआ है। खतरनाक मोड़ पर वो पहुंच गए हैं और झूठ का झरना जैसे उनके मुंह से एक बार फिर से बहना शुरू हो गया है। उनके झूठ की चर्चा के पहले हम आपको यह बता दें कि कई राज्यों में उनकी तरफ से बहुत सारे मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। कुछ में सफलता मिल रही है छोटी मोटी कि ठीक है, आपका पोल ऑब्जर्वर जो है वो काउंटिंग सेक्टर में और नजदीक जाकर के बैठ जाएगा, लेकिन कई राज्यों में वहां के जो फेडरल कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने उनकी याचिका को डिसमिस भी किया है। मिशिगन और जॉर्जिया उसमें शामिल है। फिलाडेल्फिया जो कि ब्लैक बहुल इलाका है, वहां पर ट्रंप कैंपेन ने कोशिश की कि गिनती को रुकवाया जाए, अड़ंगा लगाया जाए, क्योंकि उनका झूठ क्या है? झूठ यह है कि वोटर फ्रॉड हो रहा है, चुनाव की चोरी करने की कोशिश हो रही है, इल्लीगल बैलेट गिरे जा रहे हैं। इसका कोई सबूत वो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के वो लगातार अपना कैंपेन बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार गलत ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट को ब्लॉक किया जा रहा है, वो मान नहीं रहे हैं और बदहवासी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अदालती चक्करों के कारण वो नतीजों को डिले करा सकते हैं, लेकिन अब लगता नहीं है कि वो इस चुनाव को पूरी तरह से हाईजैक कर पाए। थर्सडे को जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसके साथ एक बड़ी अजीब बात यह हुई कि अमेरिका के कई जो न्यूज़ नेटवर्क हैं उन्होंने प्रसारण को बीच में रोक दिया, क्योंकि उनका झूठ जो था वो बिल्कुल हजम करने लायक नहीं था। लगातार झूठ बोल रहे थे वो। पिछले दिनों में 2 हफ्तों का आंकड़ा अगर हम आपको बताएं, वॉशिंगटन पोस्ट जो फैक्ट चेक करता है, एक एक दिन में उन्होंने 50-50 तक झूठ बोले हैं। अब तक 22,400 के आसपास झूठ बोल चुके हैं। अब डेली का औसत है उनकी पूरी प्रेसिडेंसी का 16.9 झूठ रोजाना का। तो जब टेलीविजन नेटवर्क ने उनके भाषण को काट दिया तो इतना ही नहीं, ट्विटर ने भी उनके कई ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। आज उनके 2 ट्वीट ब्लॉक हुए हैं। फेसबुक और टिकटॉक ने भी ये कहा है कि जो भी इस हैशटैग से चीजें आएंगी, स्टीलिंग इलेक्शन, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, उसको हम दिखाने नहीं देंगे। इस प्रकार का आउटरीच उन प्लेटफॉर्म से भी आ रहा है जो अभी तक ट्रंप के साथ थोड़ा सॉफ्ट चलते थे। क्रिस क्रिस्टी जो रिपब्लिकन नेता हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। कई रिपब्लिकन नेता थोड़ा संभल करके बयान दे रहे हैं, ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, और जो अमेरिका के टीवी नेटवर्क के बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने ये कहा है कि इनका झूठ सही है और हमको इसीलिए इनका प्रसारण रोकना पड़ रहा है। तो अब होने वाला क्या है? सारे चुनावों की नतीजों की औपचारिक घोषणा तो 12 नवंबर तक होगी, लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट और ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाता है तो चुनाव को प्रैक्टिकली कॉल कर लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि अब ये नतीजा आ गया है। ट्रंप के लिए अब इस चुनाव को जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 12 नवंबर तक, जब तक कि आधिकारिक घोषणा ना आ जाए, तब तक ट्रंप अड़ंगा लगाने की हर कोशिश करेंगे। कुछ कोर्ट उनको राहत दे सकते हैं और कुछ डिले हो सकता है प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस को रोक पाना मुश्किल होगा। देखना होगा कि अब अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एक वोट की जीत भी जीत होती है। तो अगर इनको 270 मिलते हैं बाइडन को, और बाइडन को पॉपुलर वोट में करीबन 40 लाख ज्यादा वोट इस वक्त ट्रंप से मिल गए हैं, तो ट्रंप इतिहास की इसी सच्चाई से फाइट करके अब धारा बदलना चाहते हैं और स्मूथ ट्रांजिशन न हो पाए इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका विस्तार हम किसी और दिन करेंगे, वो ये है कि वो इतना घोर अलोकतांत्रिक काम क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में वो निगोशिएट करें कि मुझे सभी तरह के मुकदमों से अगर तुम प्रोटेक्ट करोगे तो मैं जल्दी से इस्तीफा देता हूं, वरना मेरे हाथ में बहुत सारे अधिकार हैं, पता नहीं मैं कितना उत्पात मचाऊंगा। इसीलिए अगले कुछ दिन अमेरिका के लिए बेहद घबराहट के और बेचैनी के हैं।